कि हसीना वाजिद के घर में घुस गए और भाईजान एक एक चीज चोरी कर ली, सोफा हो, चाहे जानवर हो, चाहे खाना पीना हो, इवन के हसीना वाजिद की बड़ी बुरी बात करने लगा। अंडर गारमेंट्स तक जो है ना वो नीलाम किए गए उधर। तो ये छोटी बात नहीं है सर, एक मुल्क की 15 साल वज़ीर-ए-आज़म रही हैं वो, तो उनके अंडर गारमेंट्स इस तरह नीलाम किए गए, उनकी साड़ियां पहन के लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, उनके स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं, उनके लिए जो फ्रेश खाना बना हुआ था वो खाना निकाल के खा रहे हैं। एक ट्रेंड बड़ा चल रहा है, ऑल आइज ऑन फलस्तीन, ऑल आइज ऑन गजा, ऑल आइज ऑन कश्मीर। तो इधर एक ट्रेंड ये भी तो चलना चाहिए, ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी। गजबनाक बंगालियों ने कुछ न छोड़ा, और तो और शेख मुजीब का आबाई घर तक नहीं छोड़ा। शर्मनाक हरकत तब देखने को सामने आई जब वहाँ की यूथ ने, वहाँ के इंतहा पसंद लोगों ने शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स तक लूट लिए। उसके बाद उन्होंने उनके अंडर गारमेंट्स को, उनकी ब्रा को हवा में लहराया और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने उस लड़के को कंधे पर उठा लिया और वो कंधे पर उठाने के बाद वो लड़का शेख हसीना वाजिद के अंडर गारमेंट्स हवा में इस तरह लहरा रहा था जैसे उन्होंने कोई तमगा जीत लिया है। सबसे पहला कि वो प्रोटेस्टर नहीं है, वो जिहादी है। बांग्लादेश के वो जिहादी टेररिस्ट उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बताने के लिए कि तुम भी अपने अपने देश में ऐसा। तलबा इनकलाब, पाकिस्तान से मोहब्बत पर सजा देने वाली हसीना वाजिद के लिए बांग्लादेश में पनाह न रही। फाशिस्ट पॉलिसी पर मबनी 15 साल हुकूमत का खात्मा हो गया। तलबा को दहशतगर्द कहना ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार छोड़ दिया, भारत का बड़ा नुकसान हो गया। भारत ने खित्ते में अपने अहम प्यादे को खो दिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की साजिश नाकाम हो गई। बांग्लादेश में जो हुआ वो सबके सामने है। फॉल ऑफ ढाका 1971 में नहीं बल्कि 5 अगस्त 2024 को हुआ है। आसमा शिराजी साहिबा, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसमा साहिबा, क्या सीखें हम सब लोग? जी, जो बांग्लादेश में हुआ है, जाहिर है कि ये एक पूरे इस खित्ते की सबसे बड़ी और एक अनहोनी खबर है, लेकिन इसके लिए जाहिर है कि बहुत सारे इसमें सबक भी हैं। और पहला सबक तो ये है कि जो आपकी यूथ है, आपको उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना चाहिए। आपके आबादी का इतना बड़ा हिस्सा जो है वो नौजवानों पे मुश्तमिल है, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनका रोजगार है, उनकी तालीम है, उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं, और यही वहाँ पे मसला हुआ। शेख हसीना कहा जा रहा है इंडिया पहुंच चुकी हैं और शेख हसीना कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वहां से पाकिस्तान की जो ट्रेड और ट्रैवल है वो सस्पेंड हो चुकी है चीन के हवाले से। और देखें, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारे ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं जहां से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान 1 है, कश्मीर 2 है, बलूचिस्तान 3 है। ये तीनों पेरिफेरल एरियाज हैं, पेरिफेरी है, मतलब दे आर नॉट द सेंटर, दे आर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन रिएक्ट 2.0 और मैं हूं आपका दोस्त सुशांत। अभी दोस्तों आपने क्लिप में देखें, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा करी है जो बांग्लादेश के करंट सिचुएशन है। हालांकि बहुत ही गंदा चीज़ है और बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो वहाँ के लोग कर रहे हैं। किसी तरह प्रधानमंत्री घर में जो वीडियो वायरल हो रही है, शेख हसीना के बोलते हैं उनके अंडर गारमेंट्स बाहर निकाल के आम पब्लिक में उछाल के जो बवाल कर रहे हैं वो लोग, इतनी शर्मनाक हरकत कभी नहीं करनी चाहिए। इंसानियत रहती है, तुमको प्रोटेक्ट करना है, रोड पे जाइए, प्रोटेक्ट कीजिए, ठीक है, लेकिन ये क्या चीज़ है भला? इससे और हो क्या रहा है? तुम्हारे खुद की देश की बदनामी तो हो रही है, लेकिन ये साले जाहिल लोग कभी समझेंगे नहीं। आज मैं आपको ले चलता हूँ वीडियो की तरफ और देखते हैं वहाँ पे लोग की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है, वो लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग। हालांकि इस बात अच्छी बात हुई, पहली बार पाकिस्तानियों ने इंडियन की भी तारीफ की, इंडिया की। तो मैं ले चलता हूँ वीडियो की तरफ। शेख वाजिद हसीना की जो गवर्नमेंट थी ना, वो गवर्नमेंट बड़ी सॉलिड चल रही थी, वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रही थी, उनका झुकाव अमेरिका की तरफ नहीं था, उनकी दोस्ती थी भारत के साथ। जब भारत के साथ उनकी दोस्ती चल रही थी तो उनकी इकोनॉमी में फायदा हो रहा है, क्योंकि इंडिया के बीच में जो है ना गवर्नमेंट, वो अपने लोगों को अपनी औलाद समझती है। इंडिया में अपने लोग, आबिद भाई थोड़ा सा इधर मैं ये कहना चाहूंगा कि हर चीज में अगर हम कहते हैं उधर बहुत भाई झंडा फ्री मिलता है उधर। अच्छा? 15 अगस्त के ऊपर आप पूछ लीजिएगा, आपकी इंडियन ऑडियंस है ना, ये आपको जानते हैं, नीचे कमेंट्स में आप लाजमी बताइएगा। 15 अगस्त में पूरे हिंदुस्तान में झंडा फ्री मिलता है, हमें झंडा आप देख लीजिएगा। मतलब ये किसकी फोटो है? कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, और बड़े किसी ने जिसने बनाया उसने बड़ा जो ना उन्हें लिबरल दिखाया, वो स्मोकिंग कर रहे हैं। ये आप ये फोटो देखें। ये 14 अगस्त की कुछ वैरायटियां होती है जो हम लोग बनवाते हैं और बेचते हैं 14 अगस्त के लिए। ठीक है। अच्छा चोई साहब, इधर मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊंगा, ये पहले पाकिस्तान में तराना चलता था दिल दिल पाकिस्तान, लेकिन अब जो हालात हो गए, अब चल रहा है बिल बिल पाकिस्तान। बोल रहा हूँ ये बात, मैं ऑन मीडिया ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का आधा आम आदमी इस टाइम इस सिचुएशन में आ चुका हुआ है
कि वो कहता है मैं खुदकुशी कर लूं, यानी कि 35-40 हजार पे एक आम नॉर्मल घर के जब बिजली के बिल आ रहे होंगे, आटा दुनिया का महंगा तरीन होगा, पेट्रोल महंगा होगा, तो आम आदमी क्या कहेगा? ये सिचुएशन आनी है बंगालियों आपके ऊपर। अल्लाह ना करे, मैं हमें किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए आबिद भाई। क्योंकि जिन्होंने इन्हें बचाया हुआ था, जिन्होंने सर पे हाथ है वो जिहादी है। बांग्लादेश के वो जिहादी टेररिस्ट उन वीडियोस को वायरल कर रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बताने के लिए कि तुम भी अपने अपने देश में ऐसा कर सकते हो। और बांग्लादेश से जो अहम खबरें आई हैं वो खास तौर पे दिल हिला देने वाली है। पर्सनल यूज में यूज किए जाने वाली चीजें, उनके अंडर गारमेंट्स, उनकी ब्लाउज, उनके ब्रा, व्हाटएवर जो चीजें वहाँ पे पड़ी थी उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें और उनके जो ये अंडर गारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे। तो अब ये तो सबक है, अगर देखा जाए तो ये तो सबक है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम उससे अनकंसर्न्ड नहीं हो सकते, इसलिए कि एक तो वो हमारे रीजन में है, बिल्कुल। दूसरा एक कभी हमारा हिस्सा रहा है पाकिस्तान का। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म के बेडरूम में घुस गए, उनकी बकरियां ले गए, बतखें ले गए। शेख हसीना के बेटे उन्होंने क्या कहा है, मैं आपके सामने उनकी स्टेटमेंट रखती हूँ। एक तो शेख हसीना के बेटे का मैसेज था उनके आर्मी चीफ के लिए। आर्मी चीफ को उन्होंने ये मैसेज दिया, आप ये याद रखें कि बांग्लादेश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के बेटे इस वक्त अमेरिका में हैं। उनकी एक बेटी भी मेरा ख्याल है कि अमेरिका में है। शेख हसीना भारत पहुंच चुकी हैं। अब भारत की क्या स्ट्रेटेजी होगी इस बारे में हमें कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में पता चल जाएगा। भारत की तरफ से बहुत स्टेटमेंट्स इसके ऊपर आने वाली हैं। क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि बांग्लादेश का जो ये रजीम चेंज कहा जा रहा है, या बांग्लादेश के पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद जिसमें कितनी हलाकतें हुई और 1 महीने तक ये प्रोटेस्ट चलते रहे। आप देख रहे थे पाकिस्तान मीडिया को और वहाँ का लोगों को, खास करके आबिद भाई। आबिद जो बोले ना, काफ़ी सुलझे हुए इंसान ऐसे लगता है, और काफ़ी समझदारी से जो बातें कर रहे हैं वो। उन्होंने उनको बताया है बांग्लादेशियों को, लोगों को, कि भाई तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दुनिया के हर कोने में, हर देश में प्रोटेक्ट होते हैं। इवन कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 साल पहले पाकिस्तान में भी हुआ था, जब इमरान खान की तख्ता पलट दिया गया था, तो वहाँ पे लोगों ने जो उनके मेजर है, ब्रिगेडियर है, उनके घर में भी घुस गए थे, वहाँ से फ्रिज ना जाने क्या क्या लूट लिए। ये क्यों वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। उसके बाद रिसेंटली हुआ है श्रीलंका में भी लोगों ने सेम चीज़ की है। तो एक बात तो है, पब्लिक को जब गुस्सा आती है फिर वो कुछ नहीं देखती है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि जो शेख हसीना है वो आ चुके हैं इंडिया में, और फिलहाल तो भारत में रह रहे हैं। देखते हैं आगे का क्या सिचुएशन बनता है। काफ़ी न्यूज़ आ रही है अंदर की न्यूज़ की, अभी इंडियन आर्मी को डिपोर्ट किया जाएगा वहाँ पे बांग्लादेश में। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, अभी कुछ खुल के बाहर खबर नहीं आ रही इस बारे में। लोग अलग अलग चीज़ें, मीडिया अलग अलग चीज़ें चर्चा कर रही है, लेकिन जो भी है गलत है। जो भी आपको आपकी मुद्दा रखना है, बातें रखनी है, तो जाइए प्रोटेक्ट कीजिए। सरकार को घेरिए, विपक्ष भी है वहाँ पे, वो अपने काम करेगी। हालांकि ये सारी चीज़ें गलती से गलत मैसेज आता है, और ख़ास करके उन मुस्लिम कंट्रियों में समझ में नहीं आता इन लोगों के साथ हो क्या गया है, और लोगों का दिमाग कहाँ पे है, कहाँ तक गिर जाते हैं ये लोग। देखेंगे आगे फिर क्या होता है। मैं लाऊंगा आपके लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी मुद्दे पर एक दूसरी वीडियो भी हम लाने वाले हैं। जब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।